भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। आपने बोला कि फलकनाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है? उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर। हमने डे वन से कहा है कि मीडिया ट्रायल हमको अवॉइड करना है, लेकिन मीडिया ट्रायल में हमें यानी कि शीजान और उनके परिवार को इस तरह से कटघरे में मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, समाज के सामने रखा गया है कि हमारे पास कोई पर्याय नहीं बट आपके सामने आके जो आरोप हम पे, शीजान पे, उनके परिवार पे लगे हैं, उन सभी आरोपों का क्या सच्चाई है वो रखने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मेन चीज़ 24 तारीख को जो तुनिशा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तुनिशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहाँ पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तुनिशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहर्ट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया, तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहाँ से तुरंत पार्थ को फ़ोन किया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी माँ को इन्फॉर्म करता हूँ। तुनिशा की माँ को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है, तुनिशा की माँ सेट पे आई है। आने के बाद तुनिशा की माँ को इन सब चीज़ों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की। आप एक काम करिए, बेटी को आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहाँ कहीं भी जाती हैं आप प्लीज़ उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त ज़रूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी माँ ने तुनिशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनिशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहाँ पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनिशा और शीजान एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनिशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहां तक तुनिशा का ये प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनिशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन जो पुलिस के पास ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, क्योंकि शीजान को फीवर एंड ब्रेन हॉस्पिटल से ही पिक कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, उसका मोबाइल उसी वक्त वहीं से उसके पुलिस के पास आ गया था। व्हाट्सएप में ऐसा कोई चीज़ नहीं निकल के आया है जहाँ पे शीजान या तुनिशा के बीच में किसी भी तरह का आपस में कोई मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूव ऑन हो चुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तुनिशा सेट पे सबसे छोटी थी, बाकी जितने भी एडल्ट कोस्ट एक्टर थे उनमें, जिस वजह से उसका ख्याल रखा जाता था। और शीजान का खुद का एक भाई 22 साल का ऑटिस्टिक है। हम खुद एक एम्पैथेटिक फैमिली हैं, हम काइंड फैमिली हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ क्या होती है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम अवगत हैं और हम उन सब चीज़ों को संवेदन से देखते हुए उसका ख्याल रखते हैं। तुनिशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके माँ ने
और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनिशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनिशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनिशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज़्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहाँ तक हिजाब का सवाल है, आप 21 एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21 एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फ़ोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहाँ पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वो फ़ोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहाँ पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। तुनिशा की माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बट पूरा तुनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो हैं संजीव कौशल और तुनिशा की माँ वनीता शर्मा। तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही ख़राब थे, ख़राब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनीता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफ़ी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। तुनिशा को पैसों के लिए, उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं। मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था, मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा, तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। इसके बाद की बात, लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा। तुनिशा रिफ्यूज्ड, क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीज़ों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था, तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल, वनीता की तुनिशा की माँ वनीता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है। जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूँ आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिलन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिलन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से
ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों से तुनिशा काफ़ी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कज़िन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई, और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। चंडीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला है। 2016 के बाद चंडीगढ़ में कोई एक ऐसा हादसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माताजी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो लोग आए हैं मुंबई, और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज़्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने है। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है, मैं हूं फलक नाज और तुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फ़ोटो जो सर्कुलेट हो रहा है, वो शो का फ़ोटो है, शो की शूट का फ़ोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं, रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जिस दिन फलक उनको, उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीज़ी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलक नाज उसको दरगाह पे लेकर गई, तो आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फ़ोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है, तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा। आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है, या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतज़ार करेंगे? आप लोग सिर्फ फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा?
हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया, वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई, उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा, वो इंतज़ार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है, इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है?